जय मसीह तपाईँहरूलाई थाहा छ मेरो नेपाली त्यति राम्रो छैन अनि मेरो हिंदी बहुत कच्चा है, लेकिन आज मैं हिंदी में बोलूँगा वचन। माफ़ कीजिए अगर किसी बात आपको समझ में नहीं आया तो गलती मेरी है, मुझे पूछ लो और हम बात कर सकते हैं। अब आप लोग के लिए कुछ प्रश्न है। अगले रविवार क्या है? क्रिसमस। क्रिसमस का अर्थ क्या है पता है किसी को? क्रिसमस का अर्थ क्या है? अतः हम क्या मनाएंगे क्रिसमस का दिन में? प्रभु यीशु को जन्म है ना, प्रभु यीशु को जन्मदिन। संसार भरपूर लोगों को पता है कि 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन है, और किसी को ये भी पता है कि क्रिसमस का दिन का मतलब प्रभु यीशु का जन्मोत्सव है। लेकिन और एक प्रश्न है, यीशु इंसान क्यों बना? यीशु इंसान क्यों बना? ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन ये बात समझाना हमें आवश्यक है, क्योंकि अगले दिन में हमारे दोस्त लोग, पड़ोसी लोग हमें से पूछते हैं क्रिसमस क्यों मनाएंगे, क्रिसमस का मतलब क्या है। अगर हमारे पास लाइट है तो क्रिसमस ट्री है, ठीक है, कोई गलती नहीं, लेकिन हम ठीक है ये लाइट का दिन है, पेड़ का दिन है, ये ऐसा है, हमारा उत्सव है, ये तो अच्छा नहीं है। हम ठीक उत्तर देना चाहते हैं। पिछले सप्ताह हम देखा कि यीशु वो प्रतिज्ञा किया संतान है। यीशु वो प्रतिज्ञा किया गया संतान है। आज हम ये बात देखेंगे, जैसे हम गाया आज बिहान, आया मसीह दुनिया में तू क्यों? पापियों को बचाने को। हमारा प्रभु यीशु इसलिए इस दुनिया में आया, पापियों को बचाने को। ये बात देखने के लिए हम इब्रानियों 2 अध्याय में पा सकते हैं। इब्रानियों 2 अध्याय और इसका 14 पद से लेकर 18 पद तक। इब्रानियों 2 अध्याय 14 पद से लेकर 18 पद तक। अतः जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू में सहभागी है, तो वो आप भी उसी प्रकार उनमें सहभागी हो गए कि मृत्यु के द्वारा उसको जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दे और उन्हें छुड़ा ले, जो मृत्यु के भय से जीवन भर दासत्व में पड़े थे। क्योंकि निश्चय ही वो स्वर्गदूतों को नहीं परंतु इब्राहिम के वंश को संभालता है। इस कारण उसके लिए यह आवश्यक हुआ कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे कि वो परमेश्वर से संबंधित बातों में दयालु और विश्वास योग्य महायाजक हो सके और लोगों के पापों का प्रायश्चित करे। जबकि उसने स्वयं परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आमीन आमीन। इसमें हम कुछ बात देख सकते हैं। इब्रानियों हिंदी में इब्रानियों, नेपाली में हिब्रू, इंग्लिश हिब्रूस। इब्रानियों अथवा हिब्रू अथवा हिब्रूस 2 अध्याय 14 से 18। इसमें हम 3 बात देखेंगे। पहले यीशु देहधारी हुआ। यीशु देहधारी हुआ। क्रिसमस का दिन हम ये बात मानेंगे, हमारा प्रभु यीशु देहधारी हुआ। दूसरी बात, इसका कारण, यीशु हमें चुराने के लिए देहधारी हुआ। पहले बात, यीशु देहधारी हुआ। दूसरी बात, इसका कारण, यीशु हमें चुराने के लिए देहधारी हुआ। और तीसरी बात, उसका परिणाम, यीशु का इंसान बन के परिणाम।
बाद में क्या होता है? पहले 14 पद और 17 पद भी हम देख सकते हैं कि यीशु देहधारी हुआ। क्रिसमस में हम ये बात मानेंगे कि हमारा प्रभु यीशु जो परमेश्वर है वो इंसान बना। 14 में लिखा है, जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू में सहभागी है, तो वो आप भी उसी प्रकार उनमें सहभागी हो गया। यहाँ बच्चे लिखे हैं, बच्चे का मतलब हम हैं, हम लोग हैं, मनुष्य। और जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू में सहभागी है, तो वो आप भी उसी प्रकार उनमें सहभागी हो गया। हमारा प्रभु यीशु हम जैसे बन गया। जैसे हमारा मांस और लहू है, अतः जैसे हमारा शरीर है, वैसे ही हमारा प्रभु यीशु आया और ये मांस और लहू का शरीर का सहभागी हुआ। फिर भी 17 पद में लिखा है, इस कारण उसके लिए ये आवश्यक हुआ कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। हमारा प्रभु यीशु जो परमेश्वर है, हम जैसे बना। और एक देखावट के लिए नहीं, पूर्ण रीति से सब बातों में हम जैसे बना। वो पूर्ण रीति से परमेश्वर है और पूर्ण रीति से मनुष्य है। ये एक रहस्य है। अगर हम सोचते हैं सांसारिक दृष्टिकोण से 100% और 100% 200% नहीं मिलता है, लेकिन ये एक आत्मिक रहस्य है। हमारा प्रभु यीशु 100% पूर्ण रीति से परमेश्वर है और पूर्ण रीति से इंसान बना। वैसे नहीं कि वो उनका ईश्वरीय स्वभाव छोड़ के इंसान बना, लेकिन परमेश्वर होकर भी वो इंसान बना। फिर भी कितना लोग सोचते हैं, विशेष करके हमारा हिंदू दोस्त लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि उनको क्या रीति रिवाज में ऐसा है। जैसे हम हनुमान के उदाहरण सोच सकते हैं। हनुमान क्या था पहले? ये बंदर था। एक कथा है, कहानी है, सच नहीं। ये कहानी में हनुमान एक बंदर था और बाद में भगवान बन गया ना। कितने लोग ऐसा सोचते हैं, प्रभु यीशु इंसान था, मनुष्य था और बाद में भगवान बन गया, ईश्वर बन गया। अतः क्योंकि हिंदू शिक्षा में ऐसा है। अब भी हम वो रामदेव बाबा है, रामदेव एक मनुष्य है और उनके सोचाई में मनुष्य होकर फिर भी भगवान बन गया। लेकिन प्रभु यीशु ऐसे नहीं, और वो सचमुच नहीं, ऐसे नहीं होता है। हमारा प्रभु यीशु आदि से पहले था। उनका जन्म से पहले वो परमेश्वर था। और जन्म से पहले सिर्फ जन्म से पहले नहीं, लेकिन इस दुनिया का सृष्टि से पहले वो था। जैसे हम यूहन्ना का पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वो वचन के द्वारा पूरा सृष्टि हो गया। वही वचन हमारा प्रभु यीशु है। वो परमेश्वर था आदि से पहले, और अब क्रिसमस का दिन में 2000 साल पहले वो इंसान बना। फिर भी हमारा प्रभु यीशु का नम्रता हम देख सकते हैं। वो परमेश्वर था, फिर भी हम जैसे बन गया। क्या हम परमेश्वर जैसे ताकतवर है, शक्तिमान है? नहीं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु हमें दया करके, प्रेम प्यार करके
हम जैसे बन गया। सब बातों में हम जैसे बने। क्यों? कितने लोग को पता है क्रिसमस का दिन, क्रिसमस का मतलब, क्रिसमस का अर्थ प्रभु यीशु का जन्मदिन। तो ठीक है, ये सत्य है, लेकिन उसका कारण भी हम समझ करना चाहिए। हमारा प्रभु यीशु देहधारी हुआ। क्यों? यीशु हमें चुनाने के लिए देहधारी हुआ। उनका मुख्य उद्देश्य हमें छुड़ाने था। लेकिन हम और भी बात कर सकते हैं। ये अद्भुत है। हमारा प्रभु यीशु हमें छुड़ाने के लिए देहधारी हुआ। ये तो अद्भुत बात है ना। लेकिन और हम समझ कर सकते हैं। क्यों? पहले कारण, हमारा प्रभु यीशु जो परमेश्वर है, मरने के लिए इंसान बना। परमेश्वर के लिए क्या कुछ असंभव है? हम नहीं बोलते हैं, लेकिन दो बात असंभव है परमेश्वर के लिए वचन अनुसार। पहले तीतुस के पुस्तक के अनुसार परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। और दूसरी बात, हाँ, अपने वचन से नहीं हर सकता। ठीक है, ये झूठ बोलने जैसे हैं। हाँ, दूसरी बात, हाँ, शरीर की जरूरत। ओ, किसके लिए शरीर की जरूरत? परमेश्वर की। हाँ, परमेश्वर आत्मा में नहीं मर सकता। उनके लिए, परमेश्वर के लिए मरना असंभव है। इसलिए हमारा प्रभु यीशु इंसान बना, मनुष्य बना। हमारा प्रभु यीशु मरने के लिए इस दुनिया में आया। परमेश्वर आत्मा में नहीं मर सकता। 14 पद पढ़ दीजिए। तो वो आप भी उसी प्रकार उनमें सहभागी हो गया कि, उनका उद्देश्य क्या है? कि मृत्यु के द्वारा उसको, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दे। मृत्यु के द्वारा हमारा प्रभु यीशु इसलिए इंसान बना, इसलिए 2000 साल पहले जन्म लिया मरने के लिए। ये अद्भुत बात है। पहले कारण, हमारा प्रभु यीशु क्यों इंसान बना? मरने के लिए। दूसरा कारण, हमारा प्रभु यीशु पाप और मृत्यु को विजय लेने के लिए इंसान बना, अथवा शैतान को जीतने के लिए हमारा प्रभु यीशु इंसान बना। प्रभु यीशु पाप और मृत्यु को अथवा शैतान को जीतने के लिए इंसान बना। कैसे? मृत्यु के द्वारा। शैतान की सबसे ताकतवर हथियार क्या है? मृत्यु है। और कुछ शैतान नहीं कर सकता। हमें शैतान क्या कर सकते हैं? अतः हमारा दुश्मन, सुसमाचार का शत्रु हमें क्या कर सकते हैं? हमें एक्सट्रीम अंत में मार सकते हैं। तो क्या होगा? स्वर्ग जाऊंगा। क्या बात है? हमारा प्रभु यीशु मृत्यु के द्वारा पाप को, मृत्यु को और शैतान को जीत लिया। शैतान की सबसे ताकतवर हथियार मृत्यु है, और उससे द्वारा हमारा प्रभु यीशु उनको जीत लिया। उत्पत्ति 3:15 में एक आगमवाणी है। परमेश्वर सर्प को श्राप दीदा एक आगमवाणी दिया। क्या किसी को पता है?
हाँ कि तुम्हारा अंत होगा एक स्त्री का हाँ। पुत्र से। तेरे और वो स्त्री के वंश में क्या के बीच में दुश्मनी दुश्मनी होगा। और तुम्हारा अंत करेगा। हाँ तुम उसका मारेगा, हाँ। नी को करेगा और वो तुमने तेरे सिर को कुछ लेगा। हाँ? क्रूस में ये काम पूरा हुआ। शैतान उनका सबसे बड़ा काम किया, प्रभु यीशु को मार दिया। और कुछ क्या कर सकता? नहीं कर सकता। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मृत्यु के द्वारा शैतान को जीत लिया। ये अद्भुत बात है। हमारा प्रभु यीशु हमें छुड़ाने के लिए देहधारी हुआ और मरने के लिए इंसान बना, कि मृत्यु के द्वारा शैतान को अर्थात पाप को और मृत्यु को जीत कर सकते हैं। फिर 17 में लिखा है, प्रभु यीशु हमारा प्रायश्चित का बलिदान बनने के लिए इंसान हुआ। प्रायश्चित का बलिदान होने के लिए। प्रायश्चित का दो मतलब है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम समझना चाहिए। प्रायश्चित का पहले अर्थ क्या है? हाँ, पश्चाताप। जब हम प्रायश्चित सुनते हैं तो पश्चाताप हमारा मन में आता है। फिर एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ भी है, दूसरा मतलब ये है। दूसरा मतलब जब हमारा प्रभु यीशु क्रिस्ट के विषय में हम प्रायश्चित का बलिदान पढ़ते हैं, इसका दूसरा अर्थ है। क्योंकि प्रायश्चित अथवा पश्चाताप की जरूरत कौन है? हम पापी। जो पाप किया है वो पश्चाताप की जरूरत है। क्या प्रभु यीशु पाप किया? नहीं किया। तो वो ये किस्म का प्रायश्चित का जरूरत नहीं है। एक दूसरा अर्थ भी है। प्रायश्चित का बलिदान एक विशेष बलिदान है जो दो काम करते हैं। पहले पाप की दंड को लेना और दूसरा काम परमेश्वर को प्रसन्न करना। हमारा प्रभु यीशु को प्रायश्चित का बलिदान दो काम पूरा हुआ। पहले हमारा पाप की दंड ले लिया और परमेश्वर को प्रसन्न किया। उदाहरण के लिए, अगर मेरे ऋण है लेकिन ऑर्डिनरी जैसे ऋण नहीं, जो कितना लोग का 5,000 का ऋण, 20,000 का ऋण, 1 लाख का ऋण हो सकता है। मेरे ऋण ऐसे नहीं। मेरा ऋण 1 लाख करोड़ रुपया है। इतना है। क्या मेरे जीवन काल में ये पूरा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। 1 लाख करोड़ नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए मेरा ऐसा ऋण है 1 लाख करोड़ रुपया, ऐसा ऋण है, और बैंक वाला मेरे पास आया और बोला तुम्हारा ऋण माफ किया है, तो कैसे होगा? अच्छा होगा। एक खुश का बात है ना। इतना ऋण था और अब ऋण नहीं है। लेकिन मान लीजिए अब मेरे बैंक में कितना है? मेरा बैलेंस कितना है? 0, 0, कुछ भी नहीं। मेरा ऋण था, अब ऋण नहीं, तो ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन अब तक मैं बहुत गरीबी हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अगर उसके बाद मुकेश अंबानी मेरे पास आया और बोला देखो मैं जॉइंट अकाउंट खुल दिया हूँ, जितना मेरे पास है अब तुम्हारे पास भी है। अच्छी बात। अब मेरे पास कितना है पता नहीं, करोड़ करोड़ होता है। प्रभु यीशु हमारे लिए ये काम किया उनका प्रायश्चित का बलिदान में। हमारा ऋण इतना था हम नहीं दे सकता हमारा पाप के कारण, और हमारा प्रभु यीशु पहले काम हमारा पाप का दंड ले लिया। हमारा पाप का दंड प्रभु यीशु ले चुका है, और दूसरा काम भी किया।
हमारा प्रभु यीशु हमें उनका अपने धार्मिकता दे दिया। अब न्याय का दिन में न मेरा ऋण है न शून्य है, लेकिन प्रभु यीशु का धार्मिकता है। हमारा प्रभु यीशु ये काम करने के लिए इस दुनिया में आया। 17 पद में ऐसा लिखा है, इस कारण उसके लिए ये आवश्यक हुआ कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे कि वो परमेश्वर से संबंधित बातों में दयालु और विश्वास योग्य महायाजक हो सके और लोगों के पापों का प्रायश्चित करे। हमारा प्रभु यीशु इंसान बना। हमारा प्रभु यीशु हम जैसे बन गया, सब बातों में हमारे समान बने। क्यों? हमें छुड़ाने के लिए, वो मरने के लिए इस दुनिया में आया कि मृत्यु के द्वारा वो पाप को, मृत्यु को, शैतान को जीतने के लिए और हमारा प्रायश्चित का बलिदान होने के लिए हमारा प्रभु यीशु ये काम किया कि हमें मुक्ति दे सका। ये 15 और 16 पद में हम पढ़ सकते हैं। और उन्हें चुरा ले जो मृत्यु के भय से जीवन भर दासत्व में पड़े थे। हम कैसे थे? हम दासत्व में थे, हम मृत्यु में थे, मृत्यु के भय में हम दास थे। आपने आपको नहीं छुड़ा सकता। हमारा प्रभु यीशु इंसान बना कि वो हमें छुड़ा ले। अगर आपका दोस्त लोग, पड़ोसी लोग आपको पूछते हैं क्रिसमस का मतलब क्या है, आप लोग क्यों क्रिसमस मनाएंगे, अथवा शायद वो लोग नहीं पूछता, हम स्वयं बोल सकते हैं क्रिसमस का मतलब ये है कि हमारा प्रभु यीशु जो सृष्टि से पहले परमेश्वर था वो इंसान बना। क्यों? कि वो हमें छुड़ा सके और मृत्यु के द्वारा मृत्यु को विजय प्राप्त किया। और हमारा प्रायश्चित का बलिदान, लोगों को पता नहीं है प्रायश्चित का बलिदान क्या है, लेकिन हम सिखा सकते हैं। हमारा प्रभु यीशु ये काम करने के लिए इस दुनिया में आया, हमें छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया। और अंतिम बात, हमारा प्रभु यीशु का काम का परिणाम क्या है, उनका काम का परिणाम क्या है? 17 और 18 पद में हम पढ़ सकते हैं। वो हमारा दयालु और विश्वास योग्य महायाजक है। एक महायाजक अथवा पुजारी क्या काम करता है? पुजारी का काम क्या है? हाँ, पूजा करता है। हाँ, वो मध्यस्थता करते प्रतिनिधित्व करता है। एक पुजारी का काम, महायाजक का काम परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ करना है, प्रतिनिधित्व करना है। अब हम जैसे दुर्बल मानव का पुजारी नहीं है, लेकिन हमारा दयालु और विश्वास योग्य महायाजक है। हमारा प्रभु यीशु हमारा मध्यस्थता करने वाला और प्रतिनिधित्व करने वाला है। हम योग्य का नहीं है, हम धर्मी नहीं है, वो हमारा प्रभु यीशु धर्मी है, वो योग्य का है। इसलिए हमारा प्रभु यीशु परमेश्वर पिता के सामने जा सकते हैं और हमारे लिए मध्यस्थता कर सकते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक होकर जितना भी कठिनाई में, जितना भी परीक्षा में वो हमारा सहायता कर सकते हैं। इसलिए आपका कठिनाई में,
आपका परीक्षा में जो भी है, प्रभु यीशु को विश्वास करो, भरोसा करो। बाद में नहीं, अभी प्रभु यीशु को विश्वास करो। वो योग्य का है, बिना किसी शर्त, बिना किसी कारण। अगर प्रभु यीशु ये काम करते हैं तो मैं विश्वास करूंगा, अगर प्रभु यीशु ये करते हैं तो मैं बपतिस्मा लूंगा। ऐसा बिना किसी शर्त प्रभु के पास आओ। वो योग्य का है, वो धर्मी है। और ये अच्छा राजा को आप भरोसा करो। ये धर्मी महायाजक में विश्वास करो। बाकी सब छोड़ के, और जो भी हो सकते हैं, परिवार भी हो सकते, अच्छी बात भी हो सकते, परिवार, काम, नौकरी, जो भी हो सकते, सब छोड़ के प्रभु के पीछे आओ। ये प्रभु जो हमारा और आपके लिए इंसान बना, जो हमारा पाप का दंडा ले लिया, जो हमें उनका अपना धार्मिकता दे दिया, उन पर विश्वास करो, उन पर भरोसा करो, उनका पीछे आओ। वो योग्य का है, वो धर्मी है। ये क्रिसमस का अर्थ है। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु हमारे लिए इंसान बने, हमें छुड़ाने के लिए। आमीन, आमीन। जय मसीह।